हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर आपको एक नए क्वेश्चन बैंक 2017 का पूछा हुआ ऑफलाइन एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था, तो उस समय का आपको क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। यहाँ देखिए 2017 है, 2017 का बुकलेट सीरीज बी है, क्वेश्चन बैंक है। इसमें सिद्धांत यानी फीटर थ्योरी और इम्प्लीबिलिटी स्किल सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए है। ये सिद्धांत होता है थ्योरी। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्च नहीं जाता है, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, आपको नौकरी की तलाश है, एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में अगर मेरे चैनल से एक भी क्वेश्चन अगर टच कर गया तो आपका सब्सक्राइब करना शुगारत हो गया, माने वो सक्सेस हो गया। इसलिए क्या जानता है, कौन जानता है कि किस चैनल से किसका क्वेश्चन, किसका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन टच करेगा, क्या आएगा, ये कोई नहीं जानता। स्टैंडर्ड कोई बताता है, किस स्टैंडर्ड का? तो स्टैंडर्ड यही है, टेक्निकल पोस्ट के कोई भी एग्ज़ाम के लिए स्टैंडर्ड है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसको आप पढ़ लें, भंडार कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पेपर दो भाग है, भाग क तथा भाग ख। अब यहाँ दे रहा है इस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि निगेटिव मार्किंग है। किसी एग्ज़ाम में होता है, किसी में नहीं होता है। अभी जो CBT एग्ज़ाम हो रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है 150 नंबर, 75 क्वेश्चन है। तो चलिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एल्युमिनियम ब्लॉक के चिकनेपन के लिए कौन सी फाइल सबसे उपयुक्त है? तो सिंगल कट फाइल। 2 नंबर में है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना डिग्री का होता है? सेंटर पंच 90 डिग्री। 3 गो पंच होता है, डॉट पंच, सेंटर पंच और क्रीक पंच। ये फेमस पंच होता है, बाकी होलो पंच, वो बहुत सारा पंच होता है। तो डॉट पंच, सेंटर पंच 90 डिग्री होता है, डॉट पंच 60 डिग्री होता है और क्रीक पंच 30 डिग्री होता है। ये 3 क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब आगे ये 3 नंबर में, इन पे पार्ट 2 में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है, पढ़ते जाइए। भी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। भी ब्लॉक A और B 2 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ये। वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल निम्न के मापने के लिए किया जाता है। और छिद्र की गहराई, होल नापने के लिए। 5 नंबर पर आइए। बेंच भाइस का घूमने योग्य जबड़ा सिंगल को स्पिंडल को घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है, इसका कारण क्या है? तो नियत और, एक मिनट मैं इसको कट कर देता हूँ। इसका ऑप्शन 4 आंसर होगा इसका। स्पिंडल पर थ्रेड थोड़ा घिस गया, जब थ्रेड घिस जाएगा तो घींचेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर, ड्राइवर का इस्तेमाल निम्न के लिए किया जाता है। ड्राइवर का इस्तेमाल स्क्राइबिंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग आर्स, स्क्राइबिंग और डिफेंस स्टेपिंग, ड्राइवर स्क्राइबिंग सर्किट उपयुक्त सभी के लिए। 7 नंबर पर आइए। हैंड फाइल का अन्य नाम सुरक्षित किनारा वाला फाइल कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ एज फाइल। चलिए 8 नंबर पर आइए। दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कार्य और मशीन युक्त कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी।
9 नंबर पर आइए। इस प्रकार के रेंच का जबड़ा स्क्रू की सहायता से समांतर खुलता है। अलग अलग आकार के नट के लिए होते हैं पाइप रेंच। स्ट्रेट पिन हैमर का पिन होता है हैंडल में सीधा, माने हैंडल की ओर। 11 नंबर पर आइए। माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉप निम्न में सहायता पहुंचाता है। दबाव को नियंत्रित करता है। रेचेट स्टॉप एक गोला नट टाइप का होता है। वो जब कसते हैं तो चटर चटर, जब जॉब पूरा टाइट हो जाता है ना, किट 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 का आवाज़ आता है, उसी को बोलते हैं। 12 नंबर पर आइए। एक डायल इंडिकेटर के प्लंजर की आंतरिक गति को पॉइंटर के घुमावदार चक्रण में परिवर्तन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र इसके लिए उपयुक्त होगा? रॉक पिनियन तंत्र, ऑप्शन बी। 13 नंबर पर आइए। वर्नियर कैलिपर में एक एमएसडी और एक वीएसडी के बीच का अंतर कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन ए। 14 पर आइए। निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रतिशत में कार्बन की मात्रा होती है? ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा बहुत होती है, 1.5% से ज़्यादा होता है। 15 में आइए। माइक्रोमीटर की सबसे छोटी माप इसमें से कोई नहीं है। 0.02 होता है, नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर होगा। 16 में आइए। डी टेप का है। M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टेपिंग ड्रिल का आकार होगा 8.17। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से निकाल के कितना आएगा। 17 पर आइए। निम्न में से कौन सी धातु जंग रोधी है? एल्युमिनियम, जंग नहीं लगता है। बाकी इसमें जंग लगेगा, इसमें जंग लगेगा, इसमें भी जंग लगेगा, काला हो जाता है। 18 पर आइए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस से कम सोल्डरिंग करते समय। 19 पर आइए। निम्न में से कौन सी विशेषता एब्रेशन प्रतिरोधन उत्पन्न करता है? कठोरता, ऑप्शन ए। 20 पर आइए। स्पॉट फेसिंग निम्न के लिए किया जाता है। सतह को चिकटा बनाना ताकि बोल्ट हेड उचित जगह ले सके। स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग सब एक ही है। 21 पर आइए। इस फाइल में दूसरा कट निम्न का प्रकार होता है। ग्रेड, दूसरा कट ग्रेड का प्रकार होता है। 22 में तांबा और पीतल की चादरें होती है, मैलिएबल और डक्टाइल। 23 पर आइए। धातु की निम्न अवस्था में फोर्जिंग की जाती है। प्लास्टिक अवस्था में फोर्जिंग की जाती है। 24 पर आइए। कूलर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ड्रीविंग डाउन के लिए। 24 हो गया। 25 पर आइए। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है 12 से 15 डिग्री। 26 पर आइए। ढलवा लोहे को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी विशेषता होती है कि यह भंगुर होता है। 27 पर आइए।
एने एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य है यांत्रिक में सुधार, यांत्रिक गुण में सुधार, माने मशीनिंग करने योग्य हो जाए। 28 पर मृदु इस्पात से बने भाग का वहन तल व तल को निम्न द्वारा खड़ा किया जाता है। केस हार्डिंग द्वारा, माने नरम को घिसावरोधी बनाया जाता है केस हार्डिंग से। निम्न के लिए बेंट स्निप का इस्तेमाल किया जाता है वक्र रेखाओं के साथ सीटों को काटने के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा धुंधला देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए और इसमें देखिए, समझ में आ जाएगा। 30 नंबर पर आइए। फनेल होता है टिप, जो तेल नहीं रखते हैं, सूला टाइप का होता है, फनेल बोलते हैं। फनेले और टिपिड टिप वस्तुओं के आकार और सीमिंग के लिए किस प्रकार के स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है? फनल स्टेप। 31 पर आइए। रिंग स्पेस की संख्या होती है 12। पहले भी हम बता दिए हैं कि रिंग स्पिनर में कितने नोचिस खांचे बने होते हैं। वो 12 खांचे बने होते हैं, मैं पहले वीडियो में बता दिया। 32 पर आइए। सबसे सामान्य शोल्डर निम्न है। सबसे सामान्य शोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण होता है, बढ़िया शोल्डर। 33 पर आइए। लकड़ी से बने हथौड़े को निम्न रूप से जाना जाता है, मैलेट। लकड़ी से बने हथौड़े को मैलेट कहते हैं। रफ फाइल में दांतों की संख्या होती है। रफ फाइल में दांतों की संख्या 5 से 10 प्रति cm। 36 पर यह फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीकरण से बचाना, ऑप्शन ए। 36 पर है। यदि डी रिवेट का व्यास हो और टी रिवेट में मिलीमीटर में प्लेट की मोटाई हो तो रूल का ज्वाइंट, ऑप्शन ए डी बराबर 2√D फार्मूला होता है। 37 पर है। कीवे को काटने के लिए उपयुक्त होने वाली छेनी, कैप नहीं, गोल नाक वाली छेनी। 38 पर आइए। टाई स्क्वायर निम्न के लिए होता है। चपटे पृष्ठ की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी। 39 पर आइए। कास्टिंग और फॉर्जिंग पृष्ठों के लिए प्रयुक्त मार्किंग मीडिया, चॉक पाउडर। 40 पर आइए। हैमरिंग को निम्न के लिए किया जाता है। शीट मेटल के एज को मजबूत करने के लिए। हेमिंग शीट मेटल के कार्य में एक हेमिंग टर्म होता है, हेम किया जाता है, मोड़ा जाता है ना, उसी को हेमिंग बोलते हैं। 41 पर आइए। किसी जॉब को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है घी दर्रा। 42 पर कम कार्बन वाले इस्पात का भट्टी तापमान 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तो भट्टी का तापमान 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस रखनी चाहिए। 43 पर आइए। आग की भट्टी की विशेषता, इसे साफ होना चाहिए। आग का काला धुआं ये सब नहीं होना चाहिए। इसे काले रंग का नहीं होना चाहिए। इसे घाना नहीं होना चाहिए। उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी गुण होना चाहिए। 44 पर आइए। धातु की कलई करना निम्न का एक प्रकार है।
धातु पर तांबे की परत चढ़ाना, जैसे गैल्वेनाइजीकरण नहीं करते हैं धातु, जैसे स्टील के बर्तन पर गैल्वेनाइजेशन स्टील चढ़ाया जाता है, उसी तरह ये क्वेश्चन है। 45 पर है। 1 माइक्रोमीटर में 0.03 mm धनात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 20.43 mm आता है तो वास्तविक माप क्या होगा? माइक्रोमीटर में आपका एरर कितना है? 0.3, और नापने के बाद 20.43 आता है, तो इसमें से 43 में से घटाएंगे ना 3, तो ये आ जाएगा आपको 20.40। 46 पर आइए। SI 46 पर आइए। SI प्रणाली में लंबाई की मात्रा मीटर होगी। 47 पर आइए। निम्न एक प्रत्यक्ष मापक औजार है, इसमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापक औजार है? मानक स्टील रूल, इसे डायरेक्ट माप ले सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से नहीं ले सकते हैं, बाहरी कैलिपर से नहीं ले सकते हैं, स्ट्रेट एज से नहीं ले सकते हैं, ये सब कंपेयरिंग टूल्स है। 48 पर आइए। इस्पात रोल की सबसे छोटी माप 0 लिस्ट काउंट। स्टील रोल की गुण जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें सारी डिटेल बता दिए हैं, अगर वो मेरा वीडियो पढ़े होइएगा तो स्टील रोल से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। 49 पर आइए। BIS को जाना जाता है भारतीय मानक ब्यूरो। 50 पर आइए। मैं कैलिपर का भी वीडियो बना दिया हूँ। कैलिपर निम्न से बनाता है, माइल्ड स्टील से मेरा वीडियो जाके देखिए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। टूल्स वाइज मेरा जितना भी वीडियो अगर देख लेते हैं तो उस टूल से क्वेश्चन छूटने की गारंटी नहीं छूटेगी। पार्ट B चलते हैं। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको 25 क्वेश्चन होगा। भाग 6, पेपर फर्स्ट, मॉर्निंग सेशन, 2 वर्षीय ट्रेड, सेमेस्टर फर्स्ट, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन सा वाक्य सही है? थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स होता है ये वाला। द टायर्ड ओल्ड मैन लेव डाउन एंड डाइड। 2 नंबर में निम्न में से किसका स्पेलिंग सही है? तो कंप्यूटर का स्पेलिंग। 3 नंबर में निम्नलिखित में किसका स्पेलिंग सही है? फुटबॉल वाला सही है। वाक्य पूछ रहा है 4 नंबर में, सक्रिय वाक्य, इनमें से कोई नहीं, सब में मिक्सिंग है। अब यहाँ आइए। स्पीक का भूतकाल स्पोक होता है। 5 नंबर में आइए। निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य सही है? आई हैव 2 ब्रदर्स, ये सही है, ऑप्शन B। 7 पर आइए। मेरे पिताजी एन इंजीनियर, ये है। गुड नाइट में सोने जा रहा हूँ। 9 नंबर पर आइए। कंप्यूटर में OS का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 पर आइए। एक फोल्डर या एक फाइल कॉपी के लिए Ctrl+C। थोड़ा सा पढ़ लेगा तो ये सिंपल रहता है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए Ctrl। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? विंडो एक्सेस नेटवर्क। 13 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया साइट है? www.facebook.com, सब कोई जानता है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस है? ऑप्शन A, नॉर्टन।
एक एक्सेल शीट में लंबवत रेखा को जाना जाता है पिलर्स। ऑप्शन डी। 16 पर आइए। ईमेल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। 17 पर आइए। प्रभावी संचार के लिए सेंडर और एक रिसीवर होते हैं। ऑप्शन सी। 18 पर आइए। संचार क्या है? सूचना का आदान प्रदान। ऑप्शन ए। लिखित संचार का उपयोग लेटर होता है। लिखित संचार का उपयोग लेटर होता है। इस पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार नहीं है? फीडबैक। 21 पर आइए। निम्नलिखित में से किस संचार के लिए आँख कॉन्टैक्ट बनाया जाता है? नॉन वर्बल का। 22 पर आइए। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखूनों का काटना संकेत है स्ट्रेट, खुश, तनाव रहित, उपयुक्त, सही। 23 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता है? बातचीत बंद करना जब स्पीकर बोल रहा है। जब कोई बोल रहा है तो बात बंद करेगा तब भी ना सुनाई देगा। 24 पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा साक्षात्कार देते समय किसी सर्जन के लिए संवारने में के मानक सही है? क्लीन शेव। 25 लास्ट नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल ए सुनने का भाग नहीं है? समायोजन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।